सो आज का जो हमारा सेशन है दैट इज कंसेप्ट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू। तो मैं बहुत बेसिक से लेते हुए टिल उन सारे क्वेश्चंस की कवरेज करूंगा जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर कभी भी हमें एंगल थीटा एंगल बोला गया है 0 से 90 के बीच में या इंक्लूडिंग 0 to 90, बेसिकली 0 से लेकर 90 तक, 0 भी हो सकता है 90 भी हो सकता है। तो अगर मैं बात करूं साइन थीटा की या कॉस थीटा की, तो साइन थीटा या कॉस थीटा की मिनिमम वैल्यू जो होती है दैट इज 0, मैक्सिमम इज 1। ऐसी टैन थीटा और कॉट थीटा मिनिमम वैल्यू इज 0, मैक्सिमम इज इंफिनिटी। सेक थीटा और कॉसेक थीटा मिनिमम इज 1, मैक्सिमम इज इंफिनिटी। एक बात ध्यान रखना, क्योंकि 0 to 90 हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं होती। तो साइन थीटा और कॉस थीटा मिनिमम 0, मैक्सिमम रेंज 0 से 1। टैन थीटा कॉट थीटा 0 से इंफिनिटी, पूरी रेंज 0 to इंफिनिटी। सेक थीटा कॉसेक थीटा 1 to इंफिनिटी, 1 से लेकर इंफिनिटी तक। बट अगर एंगल के बारे में बताया ना जाए, ये तो अगर एंगल बोला गया 0 to 90, अगर कभी क्वेश्चन में एंगल के बारे में मेंशन ही नहीं करा गया, अगर एंगल के बारे में मेंशन नहीं करा गया तो थीटा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। सो फॉर एनी वैल्यू ऑफ थीटा, अगर मैं बात करूंगा साइन थीटा कॉस थीटा, जैसे ये 0 से 1 है, ऐसे ही नेगेटिव में भी जाएगा। जितना ये पॉजिटिव में जा रहा है 0 से 1, उतना ही नेगेटिव में 0 से -1 भी। तो अगर मैं बात करूं मिनिमम वैल्यू होती है -1 और मैक्सिमम 1। इसी टैन थीटा कॉट थीटा, जैसे ये 0 से इंफिनिटी है, ऐसे नेगेटिव में जाएगा तो 0 से -इंफिनिटी। सो मिनिमम वैल्यू इज -इंफिनिटी टू इंफिनिटी। सेक थीटा कॉसेक थीटा, अगर मैं बात करूं मैक्सिमम इंफिनिटी है तो मिनिमम भी -इंफिनिटी। होता क्या है, सेक थीटा और कॉसेक थीटा की जब बात करी जाए तो सेक थीटा और कॉसेक थीटा की वैल्यू -इंफिनिटी से -1, यूनियन 1 to इंफिनिटी। इसका एक्चुअल मतलब क्या है, -इंफिनिटी से चलते हुए -1 तक जाती है। इंफिनिटी कभी पहुंच नहीं सकते, बट -1 पॉसिबल। तो हम ये ब्रैकेट बनाते हैं, इसको बोलते हैं क्लोज इंटरवल, ये ओपन इंटरवल। यूनियन 1 से लेकर इंफिनिटी, 1 हो सकता है बट इंफिनिटी कभी अचीव नहीं कर सकते। तो अभी आपको सिर्फ इतना समझना है कि सेक थीटा कॉसेक थीटा एक्चुअल में है क्या। सेक थीटा कॉसेक थीटा की वैल्यू अगर मैं बात करूं नंबर लाइन पे, तो ये है -इंफिनिटी से -1 तक और 1 से लेकर इंफिनिटी तक। कभी भी -1 और 1 के बीच में नहीं हो, अभी एक बात ध्यान रखना, अगर एंगल नहीं दिया हुआ तो साइन थीटा कॉस थीटा मिनिमम वैल्यू -1, मैक्सिमम +1। टैन थीटा कॉट थीटा मिनिमम -इंफिनिटी, मैक्सिमम इंफिनिटी। सेक थीटा कॉसेक थीटा मिनिमम -इंफिनिटी, मैक्सिमम इंफिनिटी। और एक चीज और, ऑल्दो वैल्यू कभी भी इंफिनिटी नहीं होती। अगर कोई मेरे से पूछे tan 90, एक बात ध्यान रखना, कभी भी क्वेश्चन आ जाए ट्रिगो में व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 90, तो tan 90 में आपको ऑप्शन मिले नॉट डिफाइंड यानी अपरिभाषित, और दूसरी ऑप्शन इंफिनिटी, देन यू हैव टू मार्क नॉट डिफाइंड। क्योंकि tan 90 होता क्या है, sin 90 डिवाइड बाय cos 90, और cos 90 इज 0। सो 1/0 इज नॉट डिफाइंड, अपरिभाषित, ये इंफिनिटी है। बट हां, जब भी क्वेश्चन में मैक्सिमम वैल्यू की बात होगी तब हम इंफिनिटी की बात कर लेते। तो पहली बात तो पूछा नहीं जाता, बट अगर कहीं पूछा गया व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ tan थीटा, तो दैट विल बी इंफिनिटी। तो अभी जो हमने समझा उस पे कुछ बहुत बेसिक एग्जाम्पल की बात करता हूं, बहुत बेसिक। जैसे देखो, आप कुछ पार्ट समझते हैं, उसके बाद हम आएंगे एक्चुअल क्वेश्चन। जैसे अगर मान लो आपसे पूछा जाए मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू, कोई एक्सप्रेशन दिया जाए साइन थीटा, मान लो मैंने आपको बोला साइन थीटा, तो साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू -1, मैक्सिमम वैल्यू 1। अभी हमने पढ़ा अगर एंगल के बारे में कुछ नहीं बताएगा तो साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू -1, मैक्सिमम 1। मान लो ऐसे ही अगर मैं आपको बोलूं व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ 2 sin थीटा, अब देखो साइन थीटा की मिनिमम -1 है,
वो 2 से मल्टीप्लाई होके मिनिमम क्या होता है -2 और मैक्सिमम क्या होता है 2। ऐसे अगर मैं आपको बोलूं व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन 4 थीटा, अब आप देखो साइन 4 थीटा एंगल 4 थीटा हो गया, उससे फर्क नहीं पड़ता, हमें पता है साइन की मिनिमम वैल्यू तो क्या है -1 और मैक्सिमम क्या है 1। अब एंगल कुछ भी हो, मान लो मैंने बोला साइन 100 थीटा, अभी भी मिनिमम इज व्हाट -1 और मैक्सिमम इज व्हाट 1। सो साइन थीटा पूछा गया, मिनिमम -1 मैक्सिमम 1। साइन थीटा के आगे कोफिशिएंट अगर 2 लगाया गया सो 2 into -1 -2 2। साइन 4 थीटा मिनिमम -1 मैक्सिमम 1। साइन 100 थीटा मिनिमम -1 मैक्सिमम 1। अब मान लो मैंने आपको बोला व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू, मैंने आपसे पूछा व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर, अब पावर पे भी ध्यान देना, साइन स्क्वायर क्योंकि ये स्क्वायर है तो स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं होता, तो साइन स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू 0 मैक्सिमम 1 क्योंकि जब साइन थीटा 1 होगा तो मैक्सिमम साइन स्क्वायर थीटा का 1। बट अगर मान लो मैं बोलता साइन क्यूब थीटा, साइन क्यूब थीटा, अब साइन क्यूब थीटा क्योंकि पावर ऑड है, विषम पावर है, तो -1 का क्यूब -1 और मैक्सिमम 1। मान लो अगर मैं बोलता हूं साइन की पावर 7 थीटा, क्योंकि पावर ऑड है तो ऑड में -1 होगा और मैक्सिमम 1 होगा। बट अगर पावर इवन हुई, साइन की पावर 4 थीटा, सो मिनिमम 0 मैक्सिमम 1, क्योंकि अब नेगेटिव नहीं हो सकता, पावर 4 है सो दैट विल बी नॉन नेगेटिव, मिनिमम 0 मैक्सिमम 1। अब मान लो मैंने आपको बोला कि एक एक्सप्रेशन दिया गया 10 प्लस साइन थीटा, 10 प्लस साइन थीटा, बोला गया व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस 10 प्लस साइन थीटा। अब देखो 10 प्लस साइन थीटा, 10 एक कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो सकता, तो साइन थीटा को मिनिमम करना है, साइन थीटा मिनिमम -1, सो 10 -1 9, मैक्सिमम वैल्यू 10 प्लस 1 दैट इज 11, सो मिनिमम 9 मैक्सिमम 11। मान लो अगर मैंने कुछ ऐसा क्वेश्चन लिखा जहां पर है 5 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा, अब 5 कांस्टेंट है, 5 चेंज नहीं होगा, 5 तो 5 ही है, 2 साइन स्क्वायर थीटा, अब इसकी मिनिमम वैल्यू 0, सो 0 into 2 0, 0 प्लस 5 5, और मैक्सिमम करना है तो ये 2, 2 प्लस 5 7, तो मैक्सिमम 7। अब एक चीज और समझते हैं, मान लो अगर ऐसा आ जाए 3 माइनस साइन क्यूब थीटा, 3 माइनस साइन क्यूब थीटा। अब देखो जब मुझे इसकी मिनिमम वैल्यू करनी है, मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम का मतलब है 3 में से बड़ा नंबर घटाना, और साइन क्यूब थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 है, सो 3 माइनस 1 दैट विल बी 2। और जब मुझे मैक्सिमम वैल्यू करनी है तो 3 में से छोटे से छोटा नंबर घटाना, और इसकी मिनिमम वैल्यू क्या -1, सो 3 माइनस -1 दैट विल बी 4, आंसर इज 4। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं इस पार्ट को, क्या बोला गया 10 प्लस साइन थीटा, मैंने बोला 10 एक कांस्टेंट नंबर है तो वो चेंज नहीं होगा, साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू -1, सो 10 -1 9, मैक्सिमम के लिए 10 प्लस 1 11, 5 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो 2 साइन स्क्वायर थीटा, इसकी मिनिमम वैल्यू 0 है, सो 5 प्लस 0 5, मैक्सिमम 5 प्लस 2 7। 3 माइनस साइन क्यूब थीटा, साइन क्यूब थीटा की अगर मुझे मिनिमम करना है तो मुझे इसे मैक्सिमम करना पड़ेगा। क्यों हो रहा है ऐसा, देखो जब भी हम बोलते हैं a माइनस बी, a माइनस बी, अगर मुझे इसे मिनिमम करना है इसका क्या मतलब है, a को तो छोटे से छोटा करो, a को तो छोटे से छोटा करो, बट b को बड़े से बड़ा करो। अब यहां पर ये तो 3 कांस्टेंट है, ये तो चेंज हो नहीं सकता, अब इसको बड़े से बड़ा करना है, और साइन क्यूब थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1, सो 3 माइनस 1 2। और जब मुझे इसे मैक्सिमम करना है, मैक्सिमम कभी भी करना हो a माइनस बी को बड़े से बड़ा करना है, तो a को तो हम बड़े से बड़ा करते हैं और b को छोटे से छोटा। अब यहां पर ये तो फिक्स है तो इसी को चेंज कर सकते हैं, तो ये छोटे से छोटा, और साइन क्यूब थीटा की मिनिमम वैल्यू -1, सो 3 माइनस -1 दैट इज व्हाट 4, सो दैट इज 4। ठीक है, अब इसी में थोड़ा सा और चेंज कर दें,
मान लो कहीं पे भी लिखा आता है 3 sin थीटा प्लस 4 cos फाइ, मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू। अब देखो अगर मुझे इसकी मिनिमम वैल्यू करनी है तो मुझे पता है साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू होती है -1, -1 3 से मल्टीप्लाई होगा तो -3 cos फाइ का साइन थीटा से कोई रिलेशन नहीं है क्योंकि ये अलग एंगल है, ये अलग एंगल है। तो इसकी मिनिमम वैल्यू -1, 4 से मल्टीप्लाई होगी तो -4, सो -4 -3 -7। और जब मैक्सिमम करनी है तो इसकी बड़े से बड़ी वैल्यू 1, सो 3 इंटू 1 3, और ये 4 इंटू 1 4, तो 3 + 4 7, सो मिनिमम -7 मैक्सिमम +7। ठीक है, अब बिफोर स्टार्टिंग विद द एक्चुअल क्वेश्चन में 2-3 पार्ट और लिख रहा हूं, फिर आते हैं एक्चुअल क्वेश्चन। मान लो कहीं पर भी लिखा आता है 5 sin³ थीटा -8। अब मान लो मैंने आपको बोला मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू। अब आप देखो जब मेरे को मिनिमम करना है, ये तो -8 ही रहेगा, इसकी मिनिमम वैल्यू -1 -1 इंटू 5 -5 -8 -13, मैक्सिमम वैल्यू। इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 1 इंटू 5 5 5 -8 -3। सपोज मैंने सेकेंड पार्ट लिया 3 sin² 4 थीटा प्लस 5 sin² 8 5। अब जब मिनिमम वैल्यू करनी है तो किसी भी स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू 0, 0 इंटू 3 0, 0 इंटू 5 0, सो मिनिमम है 0। मैक्सिमम करनी है तो ये मैक्सिमम 1, 1 इंटू 3 3, 1 इंटू 5 5, सो 3 + 5 8। अब मान लो पार्ट ऐसा बोला जाता है 3 sin थीटा -4 sin फाइ। अब मुझे इसकी मिनिमम करनी है। मैंने आपको बोला था जब भी a - b और मिनिमम करना है, मिनिमम, तो इसको छोटे से छोटा और इसको बड़े से बड़ा। अब इसको छोटे से छोटा कितना कर सकते हैं -3, और इसको बड़े से बड़ा 4, सो -3 -4 दैट विल बी -7। और मैक्सिमम वैल्यू करनी है तो इसको बड़े से बड़ा 3 और इसको छोटे से छोटा -4, 3 -4 दैट इज व्हाट 7। अब इसी पर कुछ पार्ट समझते हैं जिससे आपको ये पूरा बेसिक पार्ट क्लियर हो जाए। सो कुछ पार्ट देखते हैं। जैसे क्वेश्चन ये दिया गया 5 sin 4 थीटा, फर्स्ट पार्ट। सेकेंड दिया गया 5 sin³ थीटा -4, थर्ड पार्ट दिया गया 10 sin² थीटा, फोर्थ पार्ट 4 sin थीटा प्लस cos फाइ, फिफ्थ पार्ट 5 sin² थीटा प्लस cos² फाइ, एंड सिक्स्थ पार्ट sec² थीटा प्लस 4। अब देखो इनको हम 10-10 15-15 सेकंड में कर सकते हैं। अगर आपको पॉइंट क्लियर है, बेसिक पॉइंट, तो देख सकते हैं, इसको बहुत फास्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन में बोला गया मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू। अब अगर मुझे इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए तो ये sin 4 थीटा है, इसकी मिनिमम वैल्यू -1 इंटू 5 -5, मैक्सिमम, इसकी मैक्सिमम 1 इंटू 5 5। मिनिमम करना है इसको तो इसका मिनिमम -1 इंटू 5 -5 -5 -4 -9। मैक्सिमम करना है तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 इंटू 5 5 5 -4 1। अब इस पे आते हैं। देखो जब आपको इसे मिनिमम करना है, ये तो फिक्स है, ये तो फिक्स है, बड़े से बड़ा माइनस करना, और ये बड़े से बड़ा 1 होता है, सो 10 - 1 9। मैक्सिमम वैल्यू, जब मैक्सिमम करना तो इसे छोटे से छोटा करना है, तो 10 - 0 दैट इज व्हाट 10। 4 sin थीटा प्लस cos है, 4 तो 4 है, कांस्टेंट है, इसकी मिनिमम वैल्यू -1,
इसकी भी मिनिमम -1, 4 -1 दैट इज व्हाट 2, और मैक्सिमम करने के लिए 4 + 1 + 1 दैट इज व्हाट 6, 5 sin square theta + 4 cos square 5, मिनिमम करना है तो इसकी मिनिमम 0, इसकी भी मिनिमम 0, सो मिनिमम इज 0, मैक्सिमम करना तो इसकी मैक्सिमम 5, इसकी मैक्सिमम 4, 5 + 4 9, 6 square theta + 4, 6 square theta + 4, मिनिमम वैल्यू 6 square theta, आपको अगर याद हो मैंने बोला था sec थीटा की वैल्यू 1 से इंफिनिटी या -∞ से -1, तो sec square थीटा की मिनिमम वैल्यू होती है 1, तो 1 + 4 5, और अगर मैक्सिमम की बात करूं तो इसकी इंफिनिटी, और इंफिनिटी में कुछ भी जोड़ लो दैट विल बी इंफिनिटी, सो आंसर इज दिस। तो ये अभी हमने एकदम बेसिक पार्ट करा है, अब हम कुछ रिजल्ट्स को समझेंगे जिन पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। सो हम आते हैं कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट पर, उस पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं पहले उसको समझते हैं। देखो एक क्वेश्चन आता है, जैसे आपको क्वेश्चन देता है वो कुछ ऐसा बोला गया y = 3 sin थीटा + 4 cos थीटा, और बोला गया कि y की मिनिमम वैल्यू बताओ, y की मैक्सिमम वैल्यू बताओ। तो एक बात समझना, कई लोग यहां पर करते क्या है, कई लोग करते क्या है कि sin थीटा की मिनिमम वैल्यू -1, -1 × 3 -3, cos थीटा की मिनिमम वैल्यू -1, -1 × 4 -4, और आंसर बोल देते हैं -7। जब मैक्सिमम वैल्यू की बात करते हैं तो sin थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1, 1 × 3 3, cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1, 1 × 4 4, 3 + 4 7। बट ये जो चीज है ये गलत है। क्यों गलत है ये समझना है, व्हाई दिस इज रॉन्ग। एक्चुअल में होता क्या है, जब आप बोलते हो कि sin थीटा अपनी मैक्सिमम वैल्यू अचीव कर रहा है 1, अब उस केस में cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू हम बोल तो रहे हैं 1, पर जब sin थीटा 1 होगा तो cos थीटा 1 नहीं होगा, क्योंकि हमें एक आइडेंटिटी पता है sin स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा इज 1। अगर sin थीटा 1 है तो ये 1 हो गया, तो cos स्क्वायर थीटा शुड बी, cos स्क्वायर थीटा शुड बी 0, तो cos थीटा शुड बी 0, यानी कि जब sin थीटा 1 है तो cos थीटा 0 है, वो 1 तो हो नहीं सकता, सो हम ऐसा नहीं कर सकते। तो अब इस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे करते हैं वो समझते हैं। सो एक बात ध्यान रखना, कभी भी आपको ऐसा कोई एक्सप्रेशन दिया गया y = a sin थीटा + b cos थीटा, और मुझे कभी भी इसकी मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो हम कैसे निकालते हैं, हम क्या बोलते हैं, लेट a = r cos phi, b = r sin phi। अब ये जो y है ये क्या बन गया, r cos phi इंटू साइन थीटा प्लस r sin phi इंटू cos थीटा। तो अगर मैं यहां से r कॉमन लूं तो ये अंदर कुछ बच जाता है, sin थीटा cos phi प्लस cos थीटा sin phi इज इक्वल r इंटू, ये हमने ऑलरेडी फॉर्मूले की बात करी है, sin a cos b cos a sin b which can be written as sin of a plus b, so theta plus phi। अब हमें पता है sin की मिनिमम वैल्यू -1 होती है और मैक्सिमम 1 होती है। अब अगर sin की मिनिमम वैल्यू -1 होती है और मैक्सिमम 1 होती है, तो y की मिनिमम वैल्यू -r होगी और मैक्सिमम r होगी, मैक्सिमम r होगी। तो अगर मुझे r निकालना है तो r कैसे निकालना है, लेट ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकेंड इक्वेशन है। अगर मैं दोनों का स्क्वायर करूं और ऐड करूं तो आई कैन से दैट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर विल बी इक्वल टू, अगर दोनों को ऐड करोगे ये r स्क्वायर cos स्क्वायर फाई या r स्क्वायर sin स्क्वायर फाई, दोनों को ऐड करा r स्क्वायर, सो r की वैल्यू इज अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सो y की मिनिमम वैल्यू माइनस r है, मैक्सिमम r है, तो हम ये बोलते हैं y की मिनिमम वैल्यू माइनस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और मैक्सिमम वैल्यू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर।
तो आपको यहां पर क्या ध्यान रखना वो समझते हैं। कभी भी आपको ऐसा कोई एक्सप्रेशन मिले a sin थीटा प्लस b cos थीटा, यानी कि sin थीटा के साथ कुछ कोफिशिएंट लिखा हुआ है, cos थीटा के साथ कुछ कोफिशिएंट लिखा, कोई नंबर लिखा है, मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर का रूट करा विद अ नेगेटिव साइन। मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर का अंडर रूट करा विद अ पॉजिटिव साइन। समझते हैं कुछ एग्जांपल्स के थ्रू। तो मैंने आपको क्या बोला, आपको सिर्फ क्या ध्यान रखना है कि कभी भी आपको ऐसा एक्सप्रेशन मिलता है y इज इक्वल टू a sin थीटा प्लस b cos थीटा, तो अगर आपसे पूछा जाए मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम पूछा जाएगा तो आंसर इज अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर विद अ नेगेटिव साइन, और मैक्सिमम पूछा जा रहा तो अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हम कुछ एग्जांपल से समझते हैं इसको। एक पहला एग्जांपल मैंने आपको बोला 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा। अगर मुझे मिनिमम निकालना होगा तो मैं सिंपल क्या करूंगा, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 9 प्लस 16 25, 25 का रूट 5 विद अ नेगेटिव साइन, तो आंसर इज -5। मैक्सिमम चाहिए तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 9 और 16 25, 25 का रूट 5, आंसर विल बी 5। मान लो सेकेंड एग्जांपल इसी में मैंने आपको दिया, मैंने आपको बोला 7 sin थीटा माइनस 24 cos थीटा, मिनिमम वैल्यू अंडर रूट ऑफ 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 24 का स्क्वायर 576, 49 और 576 625 का रूट विद अ नेगेटिव साइन, तो -25। मैक्सिमम निकालेंगे तो ऐसे ही 25। मान लो सपोज एक एग्जांपल मैंने आपको दिया, क्वेश्चन आया था -8 sin थीटा प्लस 15 cos थीटा प्लस 11। अब अगर मुझे मिनिमम वैल्यू चाहिए तो देखो 11 तो 11 है, वो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो सकता, तो हम इसकी बात करते हैं। जैसे मैंने देखा a sin थीटा प्लस b cos थीटा, तो 8 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर का रूट विद अ नेगेटिव साइन मिनिमम के लिए, -8 का स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर 225, 64 और 225 289, 289 का रूट होता है 17, मिनिमम के लिए वो -17 होगा प्लस 11, -17 प्लस 11 -6। जब मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 17, 17 प्लस 11 दैट इज व्हाट 20, तो आंसर इज 28। अब हम इस पे बेस कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिससे आपको इन एंड आउट क्लियर होगा, और इस पे क्वेश्चंस कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं वो समझते हैं। सो रिजल्ट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए, अब कुछ पार्ट देखते हैं इस पे बेस्ड विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। देखो सपोज एक पार्ट आपको दिया गया, बोला गया 5 sin थीटा माइनस 12 cos थीटा। अब अगर ये पूछा जा रहा है तो ये हम ऑलरेडी बात कर चुके, अंडर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर 25 माइनस 12 का स्क्वायर 144, 25 और 144 169 का जब रूट करोगे तो दैट इज -30 और मैक्सिमम चाहिए तो +30। अगला पार्ट देखते हैं। अगला पार्ट कुछ ऐसा दिया गया, हाफ साइन थीटा प्लस 1/3 cos थीटा माइनस 13/36। अब इसको समझते हैं। अब देखो मैंने आपको बोला कि इस तरह के क्वेश्चन में जो -13/36 वो तो एक कांस्टेंट है, वो तो चेंज नहीं हो सकता, वो तो एक फिक्स नंबर है, तो वो चेंज नहीं हो सकता। तो हम इसकी बात करते हैं। अगर मैं इसकी बात करूं तो अंडर रूट ऑफ हाफ का स्क्वायर 1/4, 1/3 का स्क्वायर 1/9। अब अगर इसे सॉल्व करा जाए, ऊपर 9 और 4, 9 प्लस 4 13, सो रूट 13 अपॉन 36 सो 36 की वैल्यू की अगर बात करिए तो रूट इज व्हाट 6।
तो अगर मैं इसकी बात करूं तो इसकी मिनिमम वैल्यू जो आएगी, मिनिमम वैल्यू आएगी -√13/6 और साथ में -13/36। तो जब आप मिनिमम वैल्यू की बात करते हो तो दैट इज -√13/6 -13/36, दैट विल बी द मिनिमम वैल्यू। और जब हम मैक्सिमम वैल्यू की बात करेंगे तो यही चीज पॉजिटिव में और ये नंबर, सो √13/6 -13/36। और हम फर्दर एलसीएम भी ले सकते हैं और उसको सॉल्व भी कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट समझते हैं। सो नेक्स्ट पार्ट कुछ ऐसा दिया गया, 25 cos स्क्वायर थीटा -30 sin थीटा cos थीटा प्लस 9 sin स्क्वायर थीटा। अब बोला कि इसकी मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू बतानी। अब इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले आप ये देखो, ये जो एक्सप्रेशन दिया गया इसमें खास बात क्या है, 25 cos थीटा 5 cos थीटा का स्क्वायर बन रहा है और ये 3 sin थीटा का स्क्वायर बन रहा है और बीच में जो टर्म है वो माइनस साइन है, तो ये एक्चुअल में एक्सप्रेशन कुछ ऐसा बना 5 cos थीटा -3 sin थीटा का होल स्क्वायर। अब अगर मुझे इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए, मुझे मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो हमें पता है किसी का भी स्क्वायर अगर मिनिमम वैल्यू की बात करूं तो किसी का भी स्क्वायर मिनिमम 0, और अगर मुझे मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो इसको मैक्सिमम करना पड़ेगा और इसकी मैक्सिमम वैल्यू हमें पता है √5 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, सो दैट इज √34 इसकी वैल्यू आई है और उसका स्क्वायर है, सो √34 का स्क्वायर दैट इज व्हाट 34। सो आंसर फॉर दिस इज 30, मिनिमम 0 मैक्सिमम 34। अगला पार्ट देखते हैं। सो सेवेंथ पार्ट, is question is 10 cos square x plus 6 sin x cos x plus 2 sin square x। अब देखो पिछले पार्ट में क्या हुआ था, परफेक्ट स्क्वायर बन गया था। अब इस बार डायरेक्ट परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा, यहां पर देखता हूं 10 cos square x, यहां 6 sin x cos x। जैसे मैं 6 sin x cos x देखता हूं मुझे पता चल रहा है कि कुछ 2ab टर्म होती है, 2ab। अब 2ab टर्म होती है, यहां 9 cos x स्क्वायर होता तो 3 cos x का स्क्वायर बन जाता और यहां खाली sin स्क्वायर x होता तो sin x का स्क्वायर बन जाता। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 9 cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x प्लस 6 sin x cos x प्लस sin स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x। अब आप देखो जब मैंने इसको ऐसे लिखा तो हुआ क्या, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म मिलके एक परफेक्ट स्क्वायर बना देंगे। तो अगर मैं इसको क्लब कर दूं 9 cos स्क्वायर x प्लस 6 sin x cos x प्लस sin स्क्वायर x और प्लस cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x, हमें पता है cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x एक आइडेंटिटी है, दैट इज इक्वल टू 1। और ये स्क्वायर बन गया, किसका स्क्वायर बना 3 cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर प्लस 1। तो ये आ गया हमारा कुछ एक्सप्रेशन। अब अगर मुझे इसकी मिनिमम वैल्यू करनी है, मिनिमम वैल्यू, तो स्क्वायर की तो मिनिमम वैल्यू 0 प्लस 1 दैट इज 1, और अगर मुझे इसकी मैक्सिमम वैल्यू करनी है, मैक्सिमम वैल्यू, तो इसका मैक्सिमम ने पड़ा √3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 9 प्लस 1 10, √10 और √10 का स्क्वायर 10, 10 प्लस 1 11। सो मैक्सिमम वैल्यू इज 11, मैक्सिमम वैल्यू इज 11। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। और बात समझते हैं इसी पे। अगला क्वेश्चन आप देखो, अगेन एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसी कंसेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन दिया गया 16 की पावर साइन थीटा इंटू 4 की पावर साइन थीटा इंटू 2 की पावर कॉस थीटा इंटू 128 की पावर कॉस थीटा। ये कुछ एक्सप्रेशन है, y इज इक्वल टू 10। अब बोला गया इसकी मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू दोनों बताओ। अब आप देखो इसको मैं सबसे पहले क्या कर सकता हूं, 16 को मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 4
उसकी पावर साइन थीटा। 4 को मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 2 उसकी भी पावर साइन थीटा। इसको मैं लिख सकता हूं 2 की पावर कॉस थीटा, ऐसे रहने देते। इसको लिख सकता हूं 2 की पावर 7 उसकी भी पावर कॉस थीटा। सो अगर मैं देखूं 2 की टोटल पावर 2 की पावर 4 साइन थीटा 2 साइन थीटा, सो 2 की पावर 6 साइन थीटा इंटू 2 की पावर cos थीटा 7 cos थीटा, यानी कि 2 की पावर 8 cos थीटा, यानी कि ओवरऑल 2 की पावर 6 साइन थीटा प्लस 8 cos थीटा। अब 2 की पावर 6 साइन थीटा प्लस 8 cos थीटा, मुझे अगर इसकी मिनिमम वैल्यू करनी है, तो पावर को मुझे छोटे से छोटा लाना है। और 6 साइन थीटा प्लस 8 cos थीटा, 6 साइन थीटा प्लस 8 cos थीटा, इस पार्ट का हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मिनिमम वैल्यू अंडर रूट ऑफ 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर विद एन नेगेटिव साइन का रूट, सो दैट इज -10, और मैक्सिमम वैल्यू 10। तो जब आप इसकी बात करोगे, अगर ये y है तो y की मिनिमम वैल्यू, क्योंकि इसकी मिनिमम वैल्यू -10, सो 2 की पावर -10 विच इज 1/2 की पावर 10। और जब हम मैक्सिमम वैल्यू की बात करेंगे तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 10 है, सो दैट इज 2 की पावर 10। 2 की पावर 10 होता है 1024, सो मैक्सिमम वैल्यू 1024, मिनिमम वैल्यू इज 1/1024। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन और समझते हैं इस पे, इस पे बेस्ड। जो एक क्वेश्चन है वो क्या है, y इज इक्वल टू 5 cos x प्लस 3 साइन π/6 माइनस x प्लस 4। अब बोला ये गया है कि इसकी मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 5 cos x प्लस 3। अब ये जो साइन π/6 माइनस x है, यानी कि साइन a माइनस b, इसका फॉर्मूला होता है साइन a cos b माइनस cos a साइन b प्लस 4, विच इज इक्वल टू 5 cos x प्लस 3 साइन 30 डिग्री, क्योंकि पाई इज 180, 180/6 इज 30, तो साइन 30 हाफ, सो हाफ cos x, cos 30 होता है √3/2 sin x प्लस 4, सो y इज इक्वल टू 5 cos x प्लस 3/2 cos x, यानी कि 13/2 cos x माइनस 3√3/2 sin x प्लस 4। अब देखो, अगर मिनिमम वैल्यू चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इतने पार्ट की मिनिमम वैल्यू करनी होगी, क्योंकि 4 तो एक कांस्टेंट है, सो इसकी मिनिमम वैल्यू अंडर रूट ऑफ 13/2 का स्क्वायर 169/4, इसका स्क्वायर 27/4 विद अ नेगेटिव साइन प्लस 4। सो इसको ऐड करते हैं, 169 प्लस 27 196, 196/4 इज 49, 49 का रूट -7 प्लस 49 का रूट 7 होता है, बट नेगेटिव साइन है तो -7 प्लस 4, दैट इज व्हाट -3। और अगर मैक्सिमम वैल्यू की बात करते हैं, मैक्सिमम वैल्यू, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट ऑफ 169/4 प्लस 27/4 प्लस 4, इसका आंसर 7 प्लस 4 11, सो मैक्सिमम वैल्यू इज 11। सो भी आज के लिए सब इतना ही, जो आज अभी हमने डिस्कस करा है मैक्सिमम मिनिमम है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल्दो आज हमारा इंट्रोडक्शन सेशन था। ठीक है, सो मैंने कोशिश करी है कि काफी चीजें इसमें एक्सप्लेन करूं, ऑल्दो दिस इज वेरी बेसिक सेशन। आप सोच सकते हो अगर हमारा पहला सेशन ऐसा है मैक्सिमम मिनिमम पे, तो फर्दर सेशंस कैसे होंगे, हम इसको बहुत डिटेल्ड एग्जॉस्टिव पढ़ेंगे। ठीक है, ओवरऑल मैक्सिमम मिनिमम की अगर बात करूं तो रफली 1.25-2 घंटे में हमारा मैक्सिमम मिनिमम खत्म होगा, और दैट विल बी वेरी एग्जॉस्टिव। तो एक बार आप इस सेशन को बहुत अच्छे से देखना बिफोर मूविंग टू सेकंड सेशन। पहले इस सेशन को आप ढंग से समझना, कुछ भी डाउट होता है आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, और वी कैन प्रोवाइड यू हैंड आउट ऑफ दिस ऑल्सो। ठीक है, तो इसका भी एक हैंड आउट आपको दे दिया जाएगा, सो दैट यू कैन प्रैक्टिस। सो अभी आज के लिए सिर्फ इतना ही, दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक्स।